जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में। अभी तक अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। कहानी ऐसी है कि एक संत प्रवज्जा करते हुए एक राज्य में ठहरे। राजा को संत पर श्रद्धा आ गई और उसने उनके साथ शाही साजो सामान का काफिला दे दिया। देखते देखते कुछ मंत्री भी संत की सेवा में लग गए। राजा ने उनके लिए एक बड़ा सा महल बनवा दिया। ये सब देख करके राजा को यह धोखा हुआ कि अब मुझ में और संत में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह गया है, वो भी मेरी ही तरह हो गए हैं। संत प्रतिदिन भ्रमण पे जाया करते थे। एक दिन की बात है, राजा भी उनके साथ भ्रमण पे निकले। जब कुछ दूर तक घूमते घूमते राजा संत से बोलते हैं, महाराज, अब तो आप में और मुझ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह गया। हम दोनों एक जैसे महल में रहते हैं, एक जैसी सुख सुविधाओं का उपभोग भी करते हैं। संत राजा की बात को सुनकर के मुस्कुराए, क्योंकि वो समझ गए थे कि राजा भौतिक सुख सुविधाओं को बड़प्पन का आधार मान रहे हैं। संत ने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया और वो वन की तरफ चलते गए। राजा उनके साथ साथ चलते रहे, पर थोड़ी ही देर में राजा बहुत व्याकुल हो गए, बहुत चिंतातुर हो गए और बोले, अरे महाराज, वापस कब लौटेंगे? अब तो बहुत समय हो गया, हम बहुत दूर निकल आए हैं। संत बोले, राजन, लौटकर क्या करेंगे? बहुत दिनों महल में रह लिया, अब वन में रहेंगे। सारी धरती भगवान की ही तो है, जहां कहीं भी रहेंगे उनकी ही छत्र छाया में रहेंगे। संत की बात को सुन करके राजा परेशान हो उठे, घबराए और बोले, अरे नहीं महाराज, ऐसा कैसे संभव है? मेरा तो परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और राज्य को जो चलाने के लिए भी मैंने कोई व्यवस्था भी नहीं की है। मैं नहीं चल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं रह सकता हूँ। संत हंसे और बोले, राजन, तुझ में और मुझ में यही अंतर है। मैं सब कुछ होते हुए भी निरासक्त हूँ और तुम्हारे महल और मंत्री तो मेरे कभी थे ही नहीं, जो उनके छूटने पर मुझे कोई पीड़ा होगी। तुम कुछ ना होते हुए भी आसक्त हो, जो भोगों के रहते हुए भी उनसे बंधता नहीं है, वही सच्चा विरक्त होता है। राजा को निरस शक्ति का अर्थ समझ में आया। वास्तव में यही हमारा आपका भी जीवन है, हम सबका यही जीवन है कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को अपना मानते हैं, हर चीज़ पर अपना अधिकार समझते हैं। हमें लगता है ये हमारा ही है। हम उपयोग और उपभोग दोनों का अंतर नहीं समझ पाते हैं। किसी चीज़ की उपयोगिता है तब हमें उसका प्रयोग करना चाहिए या उपभोग के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसका अंतर, ये सूक्ष्म अंतर होता है। अगर इस अंतर को हम समझ जाएं तो वास्तव में ये जीवन की सफलता है। और कहा भी गया है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। अर्थात वृथा वृष्टि समुद्रेषु, जिस प्रकार से समुद्र में बरसात बेकार है, वृथा तृप्तस्य भोजनम, और जो तृप्त व्यक्ति है उसको भोजन कराना बेकार है, वृथा दानम समर्थस्य, और समर्थ व्यक्ति को दान देना बेकार है। उसी प्रकार जिस प्रकार से वृथा दीपो दिने यथा, जिस प्रकार से दिन में दिया दिखाना बेकार है। इसलिए जो जीवन है हमारा, इस जीवन की जो सार्थकता है, जीवन की जो आवश्यकता है, हमें उसकी पूर्ति करते हुए इस जीवन से निरासक्त रूप से आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस जीवन में निरासक्त होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए, अपने कर्मों को करना चाहिए और कर्म का भोग और उपभोग करते रहना चाहिए। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप इसको जल्दी से कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको कुछ वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।